साउथ कोरिया जाने का प्लान बना रहे लोगों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। अब भारतीयों को वीजा फीस नहीं देनी होगी। आजकल के पॉप, के ड्रामा और कोरियाई कल्चर का क्रेज इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसी बढ़ते प्यार और ट्रैवलिंग ट्रेंड को देखते हुए साउथ कोरिया ने इंडियंस को बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अब भारतीय नागरिक जून 2026 तक साउथ कोरिया घूमने जा सकते हैं, वो भी बिना किसी वीजा प्रोसेसिंग फीस के। यानी पहले जो फीस आपको देनी पड़ती थी अब वो नहीं देनी पड़ेगी। तो चलिए पूरी खबर आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो साउथ कोरिया सरकार ने यह फैसला सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि 6 और कंट्रीज के लिए लिया है। कोरिया सरकार ने पहले ये सुविधा कुछ समय के लिए दी थी, लेकिन अब इसे 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वीजा वहां पर लग सके, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर ट्रैवल कर सके। साउथ कोरिया के वित्त मंत्री ने क्या कहा आपको ये भी बताते हैं। तो साउथ कोरिया के फाइनेंस मिनिस्टर क्यू युन चोल ने साफ कहा कि उनके देश में आने वाले टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है और वो इस ट्रेंड को रोकना नहीं चाहते बल्कि वो और भी ज्यादा इसे बढ़ाना चाहती हैं। और इसी के चलते ग्रुप टूरिस्ट के लिए जो फीस माफ की गई थी और जिसकी समय सीमा खत्म होने वाली थी उसे अब बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया गया है। उनका कहना है कि ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो देश की इकोनॉमी को काफी फायदा मिलेगा और लोगों को कोरिया की खूबसूरती देखने का मौका भी मिलेगा। तो भारत के अलावा कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं आपको ये भी बताते हैं। तो इस फैसले में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी कई देश शामिल हैं जिनको ये फायदा मिलने वाला है। तो इस लिस्ट में भारत के साथ साथ चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसी कंट्रीज शामिल हैं जिनको ये फायदा मिलेगा। इस देश से भी बड़ी संख्या में लोग साउथ कोरिया घूमने के लिए जाते हैं, बहुत क्रेज है और इसीलिए इन देशों को इस स्कीम में जोड़ा गया है। तो किन लोगों को ये फायदा मिलने वाला है, ये राहत मिलने वाली है, आपको ये भी बताते हैं। तो ये छूट खास तौर पर C32 कैटेगरी के शॉर्ट टर्म ग्रुप वीजा वालों के लिए है। यानी कि जो लोग ग्रुप में टूर प्लान करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स या छोटे ट्रैवल ग्रुप्स के साथ साउथ कोरिया जाना चाहते हैं तो आपको करीबन 18,000 वॉन यानी कि लगभग 1100 से 1200 रुपए की वीजा प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी अब। और इस वजह से ट्रिप की कुल लागत भी कम हो जाएगी और लोगों के लिए कोरिया जाना थोड़ा और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। कोरियाई सरकार ने फैसला आखिर क्यों लिया है? तो इस बड़े फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह है साउथ कोरिया का तेजी से बढ़ता टूरिज्म सेक्टर। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2025 में साउथ कोरिया आने वाले विदेशी टूरिस्ट की संख्या ने कोविड-19 से पहले के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। सिर्फ नवंबर 2025 की बात की जाए तो नवंबर 2025 में ही करीबन 16 लाख से ज्यादा लोग साउथ कोरिया घूमने पहुंचे। ये संख्या साल 2024 के मुकाबले लगभग 17% ज्यादा रही। यानी कि अब लोग फिर से बड़ी संख्या में विदेश घूमने जा रहे हैं और उनमें साउथ कोरिया एक पसंदीदा जगह बनती जा रही है। और ये आंकड़ा साल 2019 के मुकाबले में करीबन 10% ज्यादा है। साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट चाइना और जापान से आते हैं, लेकिन अब इंडिया जैसे देश से भी ट्रैवल तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। सस्ती फ्लाइट्स, आसान ट्रैवल नियम और के कल्चर का क्रेज मिलकर साउथ कोरिया को आजकल दुनिया का नया ट्रैवल हॉटस्पॉट बना रहा है। तो अगर आप भी के पॉप, के ड्रामा, कोरियन फूड, कोरियन कल्चर के फैन हैं और साउथ कोरिया घूमने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट मौका है। जून 2026 तक आप बिना वीजा फीस दिए साउथ कोरिया का टूर प्लान कर सकते हैं। बस ग्रुप के साथ आपको जाना होगा और मजे से अपनी ड्रीम ट्रिप एंजॉय आप कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।